नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक बड़ा झटका फिर लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर सामने आई है और दरअसल इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल के दिनों में लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को कई दूसरे बड़े झटके भी लगे हैं। पार्टी के कई नेता, चिराग की पार्टी के कई नेता उनकी पार्टी छोड़कर और चाचा पशुपति पारस की पार्टी में शामिल हुए हैं। चाहे वो मयंक मौली हो, चाहे वो देवजानी मित्रा हो, और कई लोगों के शामिल होने की जानकारी भी हमारे पास है। आने वाले 2-4 दिनों में कई और लोग चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर, या वैसे लोग जो चिराग पासवान की पार्टी से या तो निकाले जा चुके हैं या उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी खुद ही छोड़ दी है, वैसे लोग चाचा पशुपति पारस की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और अब एक झटके वाली खबर फिर आ जाती है चिराग पासवान के लिए कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं। और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मणिशंकर पांडे, थे प्रदेश अध्यक्ष, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने चिराग पासवान को भेज दिया है। मणिशंकर पांडे यूपी की सियासत में कोई साधारण नाम नहीं है। मणिशंकर पांडे यूपी में विधान पार्षद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और मणिशंकर पांडे कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे हैं यूपी में। और उसके बाद लोजपा में आए। लोजपा में यूपी की कमान उनके हाथों में थी और मणिशंकर पांडे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मणिशंकर पांडे से हमारी बातचीत भी हुई है उनके इस्तीफे के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मणिशंकर पांडे की एक पहचान और है। मणिशंकर पांडे सौरव पांडे के पिता हैं और सौरव पांडे चिराग पासवान के रणनीतिकार रहे हैं लंबे वक्त तक। अब चिराग पासवान और सौरव पांडे के बीच दूरी है और लंबे वक्त से दूरी है, और खासकर तब से यह दूरी बढ़ने लगी है जब से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़ी, परिवार भी टूटा, पारिवारिक रिश्ते भी तल्ख हुए जाहिर है। और जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तो पशुपति कुमार पारस ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ सौरव पांडे की वजह से हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से पार्टी पर कब्जा जमा लिया था। तमाम तरह के आरोप जो सौरव पांडे पर लगाए, और उसके बाद धीरे धीरे दूरियां बनती गई। और कहा तो यह भी जाता है, जानकारी यह भी आती है कि सौरव पांडे से चिराग पासवान के कई करीबी नेता ही खुन्नस रखते हैं, उनकी पार्टी के कई नेता खुन्नस रखते हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान और अभी सौरव पांडे के बीच दूरियां हैं, या फिर इसको यूं कहें कि अगर दूरियां नहीं भी हैं तो सौरव पांडे जिस तरह से सब कुछ संभाला करते थे, चिराग पासवान के रणनीतिकार की भूमिका में दिखते थे, और सौरव पांडे जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ साय की तरह रहते थे, वो उस भूमिका में अभी सौरव पांडे नहीं है। तो एक तो सौरव पांडे का दूर होना, दूसरी तरफ उनके पिता और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे का इस्तीफा देना, यह भी एक गजब संयोग है और इसे चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार में कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, लेकिन यूपी लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मणिशंकर पांडे, उनके इस्तीफे को लेकर हमने उनसे बातचीत की, फोन पर हमारी बातचीत हुई। उन्होंने इस्तीफे की वजह यह बताया है कि जो पार्टी का संविधान है वो 3 साल तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने की इजाजत देता है, और पार्टी के संविधान का पालन करते हुए उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। और जाहिर तौर पर अब किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, वो किसी और भूमिका में होंगे। तो ये बातचीत जो मणिशंकर पांडे से हमारी हुई है वो ये है। लेकिन फिर इसको कई तरीके से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाल के दिनों में बिहार में कई लोग पार्टी छोड़कर गए,
अब राजनीति में इतने संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है। सौरभ पांडे पहले किनारे हो गए, उसके बाद अब उनके पिता मणिशंकर पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। एक के बाद एक कई झटके उनको लग रहे हैं और हाल के दिनों में सिर्फ एक अच्छी खबर उनके लिए आई है, और अच्छी खबर ये आई है कि नागालैंड में उनके 2 विधायक जीते हैं। और ये अच्छी खबर तब तक अच्छी खबर रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों की सेंधमारी न कर ले। वैसे जेडीयू और बीजेपी जब साथ थी, बिहार में गठबंधन था, तब भी बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया था। चिराग पासवान तो साथ है भी नहीं, आधिकारिक गठबंधन है भी नहीं। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।